जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। भूल भूलैया आन फसानी, भूल भूलैया आन फसानी, क्या समझा राम, क्या समझा राम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। मन इंद्रिय संग भोग विलासा, मन इंद्रिय संग भोग विलासा, यह जमराय बिछाया दाम, यह जमराय बिछाया दाम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। इनसे निकल भागे अब प्यारी, इनसे निकल भाग अब प्यारी। सतगुरु मर्म लखावे ताम, सतगुरु मर्म लखावे ताम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। अब की बार पढ़ो गुरु सरना, अब की बार पढ़ो गुरु सरना, फिर न बने अस काम, फिर न बने अस काम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम,
सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। मन बोरा यह कहा न माने, मन बोरा यह कहा न माने। लगा भोग रस खाम, लगा भोग रस खाम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। जीवनी बल क्या करे बिचारा, जीवनी बल क्या करे बिचारा। जब लगे सतगुरु करे न सहाम, जब लगे सतगुरु करे न सहाम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भरोसा करो उस पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता था, उस पर भरोसा करो, वो आपको देगा। वही देता है, वही सब कुछ करता है, नियत के अनुसार देता है। नियत जिसकी खराब रहती है उसकी बरकत छिन जाती है, उसका पूरा नहीं पड़ता है। नियत दुरुस्त रहती है तो बरकत यानी उसकी होती रहती है। तो शरीर को चलाने के लिए रोटी का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, और घर मकान बना लो। आप ये समझो सब काम कर लो जो करते हो, लेकिन फंसो नहीं उसमें। कैसे फंसना कैसे हो जाता है कि जैसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलनी चाहिए, 4 सब्जी होना चाहिए, और दाल अचार भी होना चाहिए, रबड़ी मलाई भी होना चाहिए। खाने के बाद कुछ पता चलता है क्या खाए थे? कुछ 3.5 हाथ का शरीर ही होता है सबके अपने हाथ का, और 3.5 हाथ के शरीर के लिए, सोने के लिए 3.5 हाथ की ही जगह होनी चाहिए। अब 10 मकान आप बना लो, आप 10 कमरे बना लो अपने मकान में, तो सोओगे तो एक ही जगह, उतनी ही जगह तो चाहिए आपको। अब उसी के बनाने में, उसी को सजाने संभालने में, उसी के द्वारा नाम कमाने में, इज्जत प्रतिष्ठा कमाने में कि 10 मकान के मालिक हैं, इनके कमरे में बड़े बड़े कमरे 10 कमरे हैं, विदेशों से सामान मंगा करके सजाया संवारा इन्होंने, कोठी बनी हुई है, बंगला बना हुआ है, इनका महल बना हुआ है, इस नाम के लिए उसी में करते रहो, पूरा जीवन खत्म हो जाए। एक कोट अभी चूहा काट दें तो जल्दी नींद नहीं आती है, लेकिन एक कोट से संतुष्टि नहीं होती है। एक कोट की जगह 10 कोट रहेगी तो टंगी ही तो रहेगी। पहनोगे तो एक ही, एक के ऊपर 10 पहन लोगे, एक के ऊपर 10 कैसे पहन सकते हो? एक आदमी ने पूछा कि ठंडी कितनी होती है, तो कहा कि 2 रजाई की ठंडी है। किसी ने कहा कि 4 स्वेटर पहनने की ठंडी है, और जिसके एक ही कपड़ा था कहा मुट्ठी भर की ठंडी है। मुट्ठी भर की ठंडी किसको कहते हैं? ऐसे यहाँ लगा लो, इसी जगह ठंडी ज़्यादा लगती है, इस जगह ऐसे ऐसे लगा के और ऐसे चले जाते हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं। दौड़ने वाले का खून जाम नहीं होता है, कितनी भी ठंडी हो। बंद कर दिया सजा देने वाले ने, राजा ने, किसको? कैदी को। तो बहुत ठंडी रहती थी, और कोठरी में बंद कर देता था, रात भर में ठंडी में ही शांत हो जाते थे, प्राण निकल जाता था। तो समझदार आदमी गया तो उसमें एक पत्थर रखा हुआ था, बस उसी पत्थर को ऐसे ढिमलाता रहा, इसे इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, शरीर हरकत में रहा तो गर्मी बनी रही, तो ठंडा नहीं होने पाया शरीर, नसें ठंडी नहीं होने पाई। नसें जब
ठंडी होती है तब ब्लॉक होता है। जैसे हार्ट अटैक का मरीज को इधर ठंडी बहुत नुकसान करती है, खून गाढ़ा हो जाता है, नसों में जल्दी रक्त का संचार नहीं होता है। तब क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, खून को गर्म करने की दवा देते हैं कि ये जमने न पावे। तो अब आप ये समझो कि नींद नहीं आएगी, लेकिन कोट कपड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, घर मकान ज़्यादा ही होना चाहिए, तो समझो कि आप उसी में फंसे मत रहो। अगर उसमें फंसे रहो या गृहस्थी को सुलझाने में लगे रहो तो ये गृहस्थी आज तक किसी की सुलझी ही नहीं। किसी की सुलझी, किसी की नहीं। जितने सुलझाने की कोशिश करता है उतनी ही अब उलझती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जाल मकड़ी बनाती है, किस लिए बनाती है? अपने सुख के लिए बनाती है, लेकिन जाल में रहती है, बाहर नहीं निकल सकती। तो आदमी उससे बाहर निकल नहीं सकता है, गृहस्थी बढ़ाने में ही लगा रह जाएगा। ये काम वो काम ये काम। बहुत से लोग तो सत्संगों में आना बंद कर दिए। गुरु महाराज के पास जब आए थे फटी हालत में थे, दवाइयाँ फटी रहती थी, जूते नहीं मिलते थे पहनने के, कपड़े फटे रहते थे। गुरु महाराज से उन्होंने वही मांगा कि धन दे दीजिए। संतों के पास सब कुछ होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। आप ये समझो कि आबादी का भी आशीर्वाद दे देते हैं, बर्बादी के लिए भी सोच लेते हैं कि आदमी सुधर नहीं रहा है और बार बार दया मांग रहा है, बातों को पकड़ नहीं रहा है, तो उधर से ध्यान हटा लेते हैं। तो बजाय फायदा के फिर ताको काल घसीटी है, बजा सके ने कोई काल खींच लेता है उसको। गुरु माथे से उतरे शब्द बिना कहा गया ना कि गुरु का ध्यान जब हट जाता है, गुरु की बातों को छोड़ देता है, तब वही नुकसान उठा जाता है। थोड़े समय के लिए तो फायदा मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद में बड़ी खराब हालत हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ। अरे दीनता मांगनी चाहिए, गरीबी मांगनी चाहिए, धन ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। साईं अपने भगत को सूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगत मैं डगूं, रूखी छीन न ले। देखो चुपड़ी रोटी हो, लेकिन जब तबीयत खराब होती है, अपच होता है, खट्टी डकार आती है, तो मन कहता है चुपड़ी रोटी खाने को। तो चुपड़िए खाने से ये डकार पकार आते हैं। रूखी रोटी खाने से यानी समझो चिकनाहट मशीन में नहीं रहती है, आप ये समझो कि बढ़िया से पच जाती है। तो कहा कि रूखी रोटी लो। तो कहते हैं खाने के बाद और सोने के बाद किसी को पता रहता है क्या खाए थे और कहाँ सोए हैं? कुछ नहीं। एक गरीब की भी रात बीतती है और एक 50,000 रुपया, लाख रुपया रोज का कमरा किराए पर लेकर के होटल में जो रहता है, उसका भी सवेरा होता है, वो भी तरोताज़ा महसूस करता है। और वही चौकीदार कुर्सी पर बैठकर ऊँघ करके नींद पूरी कर लेता है, चटाई बिछा के सो गया ज़मीन में, उसकी भी नींद पूरी हो जाए, वो भी तरोताज़ा रहता है, बल्कि उससे ज़्यादा तरोताज़ा रहता है, ज़्यादा काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि रहो इस गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन इसमें फंसो नहीं। ऐसा कोई काम न करो कि जब आप फंस जाओ निकल ना पाओ। आप ये समझो जो समझे प्रभुता परछाई और प्रभुता पाए ताहि वद नहीं, ये प्रभुता है आपकी। घर मकान है तो हम ये थोड़ो कह रहे हैं कि आप बेच दो, कपड़े हैं तो हम ये कह रहे हैं थोड़ो फेंक दो, आप गरीब को दे दो, नहीं है इसके लिए तो कहता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता हूँ फेंक दो। महाराज जी ने कहा बस अब आज से हम एक ही कोट पहनेंगे, रखे रहो, ये हम नहीं कहते हैं आप, लेकिन उसमें फंसो नहीं। ये समझो कि इससे जो हमको प्रतिष्ठा मिलती है, दो गाड़ियां हमारे पास हैं, इससे हमको इज्जत मिलती है। हम इस पर जब बैठ कर जाते हैं तो लोग हमको सलाम प्रणाम करते हैं, कहते हैं लंबी गाड़ी से आए, कीमती गाड़ी से आए, बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते, इज्जत मिलती है। लेकिन ये समझो कि ये प्रभुता हमारी परछाई है, कल नहीं रहेगी। परछाई किसी की नहीं होती है। ऐसे देखो उतार चढ़ाव आदमी के जीवन में आता रहता है। करोड़पति अरबपति लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ऐसे अगर नहीं आए, बिजनेस व्यापार संभाल ले गए, ज़्यादा खर्चा नहीं किए, लड़कों को संभाल ले गए, लड़के नालायक नहीं निकले, धन संपत्ति को उन्होंने बर्बाद नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसा स्थान उनको मिल जाता है, ऐसा संग मिल जाता है कि और करे अपराध और पाओ फल भोग। जो पड़ोसी है अगर उसको सजा मिलने को होगा, ऐसा एरिया है कि जहाँ पाप होता है वहाँ अगर वो पड़ गया तो पाप की सजा मिलेगी। अब धरती धंसेगी जाओ, धरती हिलेगी जाओ, तो उसका मकान बचेगा? तो वो भी सुबह कटोरा लेकर के समझो कि वहाँ बैठेगा जहाँ पर लोग खिलाने के लिए, मदद करने के लिए बाहर से जाएंगे। तो आप ये समझो कि इसको अपना नहीं समझना चाहिए, रहो इसी में, गृहस्थी को मत छोड़ो।
जो गृहस्थी को छोड़ करके इस समय जाएगा, भगवान उसको स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर छोड़ करके जो गया, आज तक न उसको मिला न मिलेगा। मिलेगा तो आपको इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, और जहाँ गृहस्थ आश्रम में आप रहते हो वहीं मिलेगा। गृहस्थी हम देखते हैं बहुत अच्छी है, और जो लोग गृहस्थी को नहीं बसाना चाहते हो उनके लिए तो समझो कि खतरा है। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कभी भी आपका मन धोखा दे सकता है। जहाँ कहीं कोई ऐसा अन्न गया, खराब अन्न गया, खराब चीज़ें पेट में गई, वैसे ही बुद्धि वो कर देगा, उसी तरह का मन हो जाएगा। लेकिन जब नकेल पड़ जाती है, बंधन हो जाता है, तब आदमी वहीं तक सीमित रहता है। कोई जानवर को आप बांध दो गले में रस्सी और पेड़ में बांध दो तो आगे आगे तो बढ़ेगा, घास को तो खूब खाएगा, लेकिन जब रस्सी तनेगी तब आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो घूम घूम करके उसी में खाने लग जाएगा। तो एक सीमा निर्धारित हो जाती है। गृहस्थी छोड़ करके जो जाते हैं उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझो सारी त्याग तपस्या और ये सारा आनी समझ लो कि साधना खत्म हो जाती है। देर लगती है, 2 मिनट में खत्म होती है। समझी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गया पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा, नेमी को लूटा, हलवा खिलाए। विश्वामित्र जैसे कि 60,000 वर्ष की तपस्या खत्म हो गई। आप देखो पाराशर कोहरा उपजा करके और अपने चरित्र को गिरा ली। देर नहीं लगती है गिरने में। इसलिए गृहस्थ आश्रम को संतों ने सबसे बढ़िया बताया कि गृहस्थ आश्रम में रहो, एक दूसरे का कर्जा भी अदा कर लो। कर्जा कैसे अदा होता है? कमा के कोई लाता है, रोटी कोई बना देता है, बर्तन कोई धो देता है, बुला कर कोई खिला देता है, तो उसमें लेना देना कर्जा सब अदा हो जाता है। आप ये समझो कर्जा भी अदा होना जरूरी है। और जो इस कर्जे को, अपने कर्म कर्जे को दूसरे के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर छोड़ करके और गृहस्थ आश्रम से बाहर चला जाता है, समझो आप वो कर्जा जिस काम के लिए गया कि हम गृहस्थों का अन्न खाएंगे और गृहस्थों के लिए जो कर्जा है लोगों का वो हम अदा कराएंगे, अगर वो नहीं करा पाता है तो कहा गया गृहस्थों के टुकड़े 9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। कहने का मतलब यह है कि मन, चित्त, बुद्धि, शरीर उनका सब खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो गृहस्थ काम नहीं कर सकता है, गंदा काम, वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो जाते हैं वो कर बैठते हैं। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आप देखो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप देखो कि कितने लोग जो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करते रहे, लोग उनको श्रेष्ठ मानते रहे, उनकी लोग पूजा करते रहे। अब देखो कि उन्हीं को वो लोग यानी कौन सी दृष्टि से देखते होंगे, या लोग क्या सोचते होंगे उनके प्रति, ये आप देखो। तो प्रेमियों, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। और अगर किसी का निभ जाए, संकल्प बना ले, एक निशाना बना ले, किसको? प्रभु को ही देखने का, गुरु के ही वचनों को याद रखने का, गुरु के रास्ते पर चलने का, अगर यह संकल्प बना ले तो हम जबरदस्ती भी नहीं करते हैं। किसी के गले में हम ऐसे जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं लटकाना चाहते हैं। तो देखो, आपको सारी बात स्पष्ट बता रहा हूँ। आप अगर सक्षम हो, कमा के खिला सकते हो, आप अगर सक्षम हो, इच्छा की पूर्ति उसके कर सकते हो, तब तो करो, और नहीं तो अपने शरीर को साध लो। चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, आप अपने शरीर को साध लो, आप अपने मन को साध लो। और शरीर और मन तभी सधेगा जब आप यह सूरत शब्द योग की साधना करोगे। बाकी साधना से, जो दुनिया की साधना है, जो तमाम योग हैं, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगह, प्राणायाम का करना, इससे यह मन वश में होने वाला नहीं है, यह सधने वाला नहीं है। सधेगा तो जब मन के ऊपर चोट पड़ेगी शब्दों की, तब यह सधेगा। तो हम तो सब बात बताते हैं आपको, कोई चीज़ हम आप ये समझो छिपाते नहीं हैं। तो अगर आप सक्षम हो, आप करो। देखो, हमको लोग फोटो दिखाते थे, फोटो पाटो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि बातें ही कोई नहीं मानते, न लड़के मानते हैं, न लड़कियां मानती हैं, ना उनके बाप मानते हैं। वो तो बस अपने लड़के को IAS बनाने का ही ख्वाब देखते हैं।
बस तो हमारा लड़का अब देखो ये बड़े आदमियों के लड़के की तरह से हो गया, ये तो 2 टाइम नहाता है, तो 4 तरह के साबुन से नहाता है, ये तो घंटे-घंटे कपड़ा बदलता है, लड़का हमारा बड़ा आदमी होगा और बड़ा आदमी हो जाए। आप ये समझो और भजन ध्यान सुमिरन जो बड़ा होता है वो कर पाता है। बड़े इसको छोटा चीज मानने लगते हैं, पैसे वाले लोग इसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि काल के देश में है, काल का असर उन पर आ जाता है, काल अपनी ही पूजा कराता, अपने देवी देवताओं की पूजा कराता है। तो हाथी पर बैठने के बाद बहुत से लोग फिर उसी बकरे की सवारी कर लेते हैं, भैंसे की सवारी कर लेते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि आप ध्यान दे देते हो, तो हम तो कहते हैं भाई करो, या हम नहीं कहते न करो, समय पर कर दो। देख लो हमारा लड़का लड़की लाएगा, रख सकेगा, खिला सकेगा, सम्मान दे सकेगा, जिस काम के लिए लड़की को लाएगा उसकी इच्छा पूरी कर सकेगा कि नहीं, देख लो। और फिर शाकाहारी मिल जाए कुछ कमाने वाला, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है और तब कुछ कुछ घर में होने लगता है। आमदनी एक रहती है, खर्चा एक और बढ़ जाता है, तो कुछ कुछ होने लगता है, उसी में टेंशन पैदा हो जाता है। इसलिए कमाने वाला हो, शाकाहारी लड़की हो, परिवार हो, तो आप शादी कर लो। लड़की वाले आप समय से कर दो, बच्चों और बच्चियों को खोजना ना पड़े, शादी खुद को खोज करके न करना पड़े, नहीं तो धोखा हो जाएगा। रूप रंग पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं उतावलेपन में, आवेश में, लेकिन 2 महीना भी नहीं बीतता है, तलाक के दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर दो देख करके समय से। लड़की के लिए भी लड़का इसी तरह का देख लो, कमाने वाला हो, रख सके ठीक से, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, लड़की को भग करके ना आना पड़े, ये देख करके आप शादी ब्याह कर दो। उसके लिए हम आपको छूट देते हैं। दुकान दफ्तर के लिए आप पूछते हो, देखो दुकान खोल लो आप, लेकिन सीख करके खोलो। कोई काम खोलोगे सीख के खोलो, और जो भी काम करो छोटा या बड़ा अपने दम पर करो, अकेले करो। पार्टनरशिप में झगड़ा आज नहीं तो कल होना ही होना है। कितने पार्टनरों ने देखा कि एक पोस्ट तो चल जाती है, लेकिन जब लड़के लोग आते हैं तो वो अपनी चलाते हैं, तो उसी में जो है खींचातानी होती है, जल्दी चलता नहीं है। इसलिए साझे का धंधा नहीं करना चाहिए। इस समय तो बहुत से लोग ये ही धंधा बना लिए कि साझे में पैसा लगवा लेते हैं और लेकर बगल हो जाते हैं, खा जाते हैं। समझे आप? तो ये सब इससे होशियार रहना। ये सब बात आपको बता रहे हैं प्रेमियों आज। तो गृहस्थ आश्रम में रहो, 22 घंटा शरीर के लिए काम करो, लेकिन 2 घंटा अपने आत्मा को खुराक दो। कुछ लोगों को आपको जिनको मिल गया है रास्ता, नामदान जिनको मिल गया, आप लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करने का आज संकल्प बनाओ। पूरे साल में देखो कि कितना मैंने दुनिया का काम किया और कितना परमार्थी काम किया, कितना अपना आत्मा का लिए काम किया, कितना शरीर के लिए काम किया। इसकी आज समीक्षा करो। आज आपको पूरे साल का ये खाता बंद करना है, कल से आपको खोलना है नया खाता। इसलिए समीक्षा करो और अपनी अपनी गलतियों की आप माफी मांगो और गलती न दोहराने का आज ही संकल्प बना लो। जो लोग आप यहाँ आए हो सुन रहे हो, या ऑनलाइन जो लोग घर बैठे सुन रहे हो, चाहे देश में रहते हो चाहे विदेशों में रहते हो, आप सब लोग इस बात का संकल्प बनाओ, जिनको नामदान मिल गया, कि हम सुमिरन ध्यान भजन अब रोज करेंगे और कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि जिससे हमारे साधना में बाधा आवे, जिससे हमारी चढ़ाई में, जिससे हमको शब्द पकड़ने में, ऊपरी लोगों के जाने में कोई दिक्कत आवे। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। ये गुरु का आदेश है। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम नामदान देना है। अब जैसे मैंने कहा, जाके पाँव न फटी बेवाई और सो का जाने पीर पर आई। आपको क्या पता है कितना झेलना पड़ता है। अरे उतना झेलना पड़ता है कि जैसे कोई उखली में सिर डाल दे, तब कुछ भरोसा रहता है कितने मूसल पड़ेंगे, कुछ नहीं पता रहता। वो तो मूसल मारने वाला तो अपने जोश में मारता ही चला जाता है, ऐसे ही समझ लो आप। लेकिन अब गुरु का आदेश है, जब तक ये शरीर रहेगा, चलेगा, हाथ पैर हिलेगा, मुँह से आवाज़ निकलेगी, तब तक तो हमको ये काम करना ही करना है। शरीर बुढ़ा हो गया, बाकी और संगठनों का काम तो मैं बांट रहा हूँ, लोगों को जिम्मेदारियां दे रहा हूँ कि जिससे गुरु महाराज का ये जो काम पहले चलता रहा वो करते रहे, वो करते रहें।
लेकिन ये काम यानी समझ लो कि नामदान देने का ये गुरु महाराज कह करके गए थे कि पुरानों की ये संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, ये दोनों काम करता रहूँगा। हमको कोई दुश्मन माने लेकिन हम तो उसकी भी भलाई चाहते हैं और हमारे लायक जो मदद होती है हम उसकी भी कर देते हैं और करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश से बंधे हुए हैं, पुरानों की संभाल करना है। तो संभाल वाली ही बात करते हैं। जो कुछ भी करते हैं हमारा अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। कोई घर नहीं बनाया, कोई घर नहीं बसाया, कोई बाल बच्चे औरत का चक्कर नहीं रखा, तो अब हम किसके लिए क्या करेंगे? गुरु महाराज भी कहा करते थे कि वैसे तो तुम लोग अपनी माता पिता के बच्चे हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब मेरे बच्चे हो, तो काम तो मैं भी वही कर रहा हूँ। उन्हीं के चिन्हों पर मुझे भी चलना है, तो भाव तो हमको वही रखना है जो अपने बच्चे के प्रति रखा जाता है, तो हमको आपके प्रति भाव रखना। और हम तो भाग्यशाली अपने को समझेंगे कि किसी के इतने बच्चे नहीं होते हैं कि जितने मान लेने वालों के बच्चे हो जाते हैं। तो मैंने तो मान लिया, तो मेरे तो बहुत हो, आप बहुत हाथ पैर हो, मेरे सब कुछ हो। मैं तो देखता हूँ गुरु महाराज कितनी दया है कि कल किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ मेरे लिए एक नहीं कई आ जाती है। दूसरे को देना खिलाना बांटना पड़ता है, तो हमको चिंता किस बात की है? कोई चिंता नहीं। चिंता तो हमको केवल गुरु की है और उनको बस यही कहते हैं हमारी आप चिंता रखना। हम कहीं इस झकोले में, इस बोझा ढोने में हम न कहीं फंस जाएं। हम यही प्रार्थना उनसे करते रहते हैं। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में 15-16 देशों में नामदान दिया। कई बार जा कर के नामदान देना पड़ता है, क्योंकि चिल्लाते रहते हैं लोग, हम नहीं पहुंच सकते हैं, आप आ जाइए, बच्चे बड़े हो गए, करने लायक हो गए, सब लोग नहीं आ सकते, तो जाना पड़ता है। तो नामदान सब जगह देता हूँ। जब कभी कहीं बहुत परेशानी आ जाती है तो तारीख दे देता हूँ कि यानी समझो इतनी टाइम नहीं, सुबह दे दूंगा। थक जाता हूँ क्योंकि शरीर अपना काम नहीं करता। 73 साल की उम्र हो गई, तो अब शरीर पर असर उम्र का आता है, सबके आता है। वो नाम बताऊंगा कि जिसके लिए कहा गया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि नाम की कमाई कर लिया जाए, नाम को याद कर लिया जाए, तो उसी से जीव पार हो जाएगा। यज्ञ जब तप का समय अब निकल गया। अब पेड़ों पर उल्टे टंगे रहने का, कांटों पर सोने का, शरीर को तपाने जलाने का, शरीर को कष्ट देने का समय निकल गया। अब तो आँखी मध्य पाखी चमकाए, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, वो रास्ता संतों ने निकाल दिया। तो अब इस समय पर समझो कि बहुत सरल रास्ता हो गया। और ये नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है, ये है यानी आम तौर से बताने का हुक्म हो गया। पहले भी इसको लोग देते थे संत लोग जब आए इस धरती पर, लेकिन प्रकट नहीं किया था उन लोगों ने इन नामों को। आप समझो कि गुप्त रखे थे और उन्हीं को देते थे जिसको पात्र समझते थे। लेकिन अब तो सच पूछो तो वो पात्र यानी इक्का दुक्का ही होंगे, बाकी तो ये सब अपात्र ही हैं। इतनी अंतरात्मा की धुलाई करनी पड़ती है कि समझो कि जैसे कालिक को धोते धोते आदमी का पूरा बदन कालिक हो जाए, इस तरह के जीव हो गए। तो अब इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए गुरु महाराज ने सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक यानी सबको बताने लग गए। तो मेरे लिए फिर आदेश हुआ, जब शरीर छोड़ने से पहले आदेश दिए वही आदेश दोबारा हुआ कि अब नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे, ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर अगर छूट भी गया, काम नहीं पूरा हुआ, तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो नामदान खुले आम देने लग गया। सबको नामदान देता हूँ, कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ, न तो छोटे का, न बड़े का, न गरीब का, न अमीर का, न किसी जाति पाति मजहब का, यानी कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ।